हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लेके आए हैं क्लास 12 का पार्टनरशिप चैप्टर। तो देखते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। जब भी दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं एक एग्रीमेंट के तहत और वो आपस में प्रॉफिट बांटने का एग्रीमेंट करते हैं तो उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। और जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके सेक्शन 4 के हिसाब से पार्टनरशिप क्या है उसे देखते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच का एक ऐसा संबंध होता है जिसमें वो प्रॉफिट को बांटने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, एग्री होते हैं और वो बिजनेस का जो सही पार्टनर मिलकर चला सकते हैं या कोई एक चला सकता है। अब पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। पहला फीचर है टू और मोर पर्सन। जब भी पार्टनरशिप होगा तो इसमें कम से कम दो व्यक्ति तो होंगे ही। अगर दो से कम व्यक्ति है तो उसे पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके हिसाब से कोई बिजनेस अगर है वो बैंकिंग हो या नॉन बैंकिंग हो तो उसमें पार्टनर्स की संख्या 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना ही चाहिए। वो एग्रीमेंट या तो रिटर्न में हो सकता है या फिर ओरल हो सकता है। और ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है इसे ही पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। जब भी पार्टनरशिप होगा तो एक बिजनेस होना ही चाहिए और वो बिजनेस लीगल होना चाहिए और उस बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। अगर कोई संपत्ति है और संपत्ति में कुछ लोगों का, कुछ ग्रुप है लोगों का, उनमें उनका ओनरशिप है, जॉइंट ओनरशिप है, तो उसे भी हम पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना है ही नहीं और ना ही वो कोई बिजनेस है। नेक्स्ट है शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है और उसमें जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट का मेन मोटिव, मेन एम प्रॉफिट कमाना होता है और उस प्रॉफिट को आपस में बांटना होता है। अगर कुछ लोग मिलते हैं, कोई चैरिटेबल एक्टिविटी करते हैं या ट्रस्ट चलाते हैं या कहीं डोनेशन देते हैं तो इसमें पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। इसके साथ ही अगर कोई पार्टनरशिप फर्म से निकाल दिया जाता है, उसको कर्तव्य से हटा दिया जाता है, अधिकारों से उसके अधिकार छीन लिए जाते हैं तो उसे भी हम पार्टनर नहीं बोल सकते। नेक्स्ट है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि या तो पार्टनरशिप बिजनेस को एक पार्टनर चला सकता है या फिर सभी चला सकते हैं। और इसके साथ ही हर एक पार्टनर जो बिजनेस चलाता है वो अपने कर्तव्यों से दूसरे पार्टनर को बाउंड करता है। मतलब कि उसके किए गए कामों के लिए जो भी वो काम करता है उसके काम के लिए दूसरे पार्टनर उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। देखिए, इट मीन्स दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड ईच पार्टनर इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर इन रिस्पेक्ट टू द बिजनेस ऑफ द फर्म। मतलब कि हर एक पार्टनर बिजनेस को चला सकता है और हर एक पार्टनर अपने द्वारा किए गए काम से दूसरे पार्टनर को बांधता है और वो जो भी काम करता है उसके काम के लिए दूसरे पार्टनर जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। जैसे पहले ही कहा गया है, पांचवें फीचर में हमने देखा है कि हर एक पार्टनर जो काम करता है वो अपने काम से दूसरे पार्टनर को बाइंड करता है। मतलब कि उसके लिए दूसरे जो पार्टनर काम करता है उसके लिए दूसरा पार्टनर जिम्मेदार होता है। तो इस तरीके से हर एक पार्टनर के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का एक रिलेशन क्रिएट होता है। देखिए, ईच पार्टनर is an agent and as well as partner of the firm. An agent because he can bind the other partners by his acts and principal because he himself can be bound by the acts of the other partners. मतलब कि हर एक पार्टनर अपने पार्टनर से अपने फर्म के लिए एक तो एजेंट भी होता है, दूसरा पार्टनर भी होता है। एजेंट इसलिए होता है क्योंकि वो अपने द्वारा किए गए कामों से जो भी वो काम करता है उससे दूसरा पार्टनर बाइंड होता है, दूसरा पार्टनर उसके लिए जिम्मेदार होता है। और प्रिंसिपल इसलिए क्योंकि जो दूसरे पार्टनर काम करते हैं उसके लिए वो भी जिम्मेदार होता है। तो ये 6 हमारे फीचर्स थे। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड, देखिए, पार्टनरशिप जो होता है वो एग्रीमेंट के तहत होता है। वो एग्रीमेंट या तो रिटर्न हो सकता है या ओरल हो सकता है। अब पार्टनरशिप फर्म के ऊपर है, पार्टनर्स के ऊपर है कि वो एग्रीमेंट को रिटर्न में रखे या ओरल में रखें, जैसे भी उन्हें अच्छा लगे। बस ये है कि अगर एग्रीमेंट रिटर्न में है तो ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि कानून की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि कोई कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो एग्रीमेंट रिटर्न में ही होना चाहिए, वो ओरल भी हो सकता है। लेकिन किसी भी तरीके की गलतफहमी उत्पन्न न हो, कोई भी वाद विवाद न हो, इसके लिए ज़्यादा सही होगा कि वो एग्रीमेंट रिटर्न में ही हो। अगर वो लिखित एग्रीमेंट होता है तो फिर भविष्य में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी वाद विवाद उत्पन्न नहीं होता। ये तो हुआ पार्टनरशिप डीड। अब नेक्स्ट है कि इस पार्टनरशिप डीड में होता क्या है। पहला है फर्म का पता
उसका नाम, साथ ही हर एक पार्टनर का पता और उनका नाम। नेक्स्ट है, अगर पार्टनरशिप बिजनेस किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, किसी विशेष समय अवधि के लिए अगर स्थापित किया गया है तो उसका ड्यूरेशन क्या है, उसकी समय अवधि क्या है। साथ ही हर एक पार्टनर कितनी पूंजी लाएगा, कितना वो कंट्रीब्यूट करेगा पार्टनरशिप फर्म में। वो जो कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल, जो पूंजी लगाएगा, उस पर उसे इंटरेस्ट कितना मिलेगा। अगर कोई पार्टनर को ड्राइंग करता है तो उस पर उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब जो लोग ड्राइंग जानते होंगे उन्हें पता होगा ड्राइंग क्या होता है, जिन्हें पता ना हो उन्हें बता दूं कि अगर कोई पार्टनर अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए, अपने प्राइवेट एक्सपेंस के लिए कुछ पैसे निकालता है बिजनेस से, तो उसे ड्राइंग बोला जाता है। तो वो जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है उस पर उसे इंटरेस्ट मिलता है, और अगर उसने कोई ड्राइंग की है, पर्सनल खर्च के लिए पैसे निकाले हैं, तो उस पर उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है। साथ ही अगर बिजनेस चलता है और बिजनेस में कोई प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो उसको किस रेशियो में बांटा जाएगा। नेक्स्ट है, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को कोई लोन दिया है, पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन दिया है, तो उस लोन पर उसे कितना ब्याज मिलेगा। अगर कोई पार्टनर है तो उस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, कितना कमीशन मिलेगा। गुडविल और दूसरे एसेट का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा फर्म का। नॉर्मली जो बिजनेस का या किसी फर्म का जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। हर एक पार्टनर के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होगा, और कभी उनके बीच कोई वाद विवाद होता है तो उसका निपटारा कैसे होगा, उसे कैसे सुलझाया जाएगा। इसके साथ ही अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, दिवालिया होता है, तो फिर क्या निर्णय लिए जाएंगे। इसके साथ ही ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कैसे खोला जाएगा। अब ये बैंक अकाउंट या तो फर्म के नाम से हो सकता है या फिर हर एक पार्टनर के नाम से हो सकता है। इसके साथ ही अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है, अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है, एडमिशन लेता है, या कोई पार्टनर अगर रिटायर्ड होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, तो फिर क्या रूल फॉलो किए जाएंगे। इसके साथ ही असेट एंड लायबिलिटीज, जो संपत्ति और दायित्व है, उनका पुनर्मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, रिवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। तो फर्म की अकाउंट्स बुक है, उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। फर्म पार्टनरशिप फर्म है, उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, उसके अकाउंट्स को रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, ऑडिटिंग कैसे किया जाएगा, और पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कब होगा, उसकी डेट। तो ये हमारे पास 18 चीज़ें थी जो पार्टनरशिप डीड में होती है। अब नेक्स्ट है कि पार्टनरशिप डीड अगर हो तो उसके बेनिफिट क्या है। देखिए, पहला बेनिफिट बताया गया है, इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। ये क्या करता है, हर एक पार्टनर के कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या है और दायित्व क्या है, ये बताता है। नेक्स्ट है, it helps to avoid any misunderstanding amongst the partners because all the terms and conditions of partnership have been laid down beforehand in the deed। मतलब कि ये क्या करता है कि ये पार्टनर्स के बीच में कभी भी कोई गलतफहमी या कोई वाद विवाद उत्पन्न नहीं होने देता है, क्योंकि सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए होते हैं। इसके साथ ही any dispute amongst the partners may be settled easily as the partnership deed may be readily referred to. Hence, it is always best course to have a written partnership deed signed by all the partners and registered under the act. कोई भी अगर वाद विवाद होता है किसी पार्टनर के बीच में, तो फिर वो उसका निपटारा आसानी से हो जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप में पहले इस चीज़ों के बारे में लिखा होता है। इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है कि जो एग्रीमेंट है वो रिटेन में होना चाहिए, और यह पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड भी होना चाहिए एक्ट के तहत। अब यह है कि अगर एग्रीमेंट रिटेन में ना हो, मीन्स अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, तो फिर क्या रूल फॉलो किए जाएंगे। पहला, किसी भी प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो या तो बराबर बांटा जाएगा, या फिर जो पार्टनर्स ने पूंजी इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से किया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उन्होंने जो पूंजी लगाई है, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उस पर उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा। साथ ही किसी पार्टनर ने अगर कोई ड्राइंग किया है तो उस पर उसे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा किसी पार्टनर को न कोई सैलरी मिलेगी न कमीशन मिलेगा। अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, तो उस पर उसे 6% पर एनम के रेट से ब्याज मिलेगा। तो ये तो हमारा था पार्टनरशिप डीड। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम
पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कैसे की जाती है उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही है। तब तक के लिए बाय।